हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के आईडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग मैथ में नई शुरुआत करते हैं एक तरफ से, और बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि ये सेशन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आगामी वीडियोस भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। उनको मद्देनजर रखते हुए हम सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज आपके मैथ्स की पहली क्लास और पूरी विधिवत रूप में एक के बाद एक बताया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम। क्या पढ़ेंगे? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम का यूज भी जानेंगे, आखिर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं और बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसका यूज क्या है और आखिर बेनिफिट क्या है इसका। तो देखिए, डिजिटल सम मतलब होता है अंकीय योग। सभी संख्याएं जो हैं वो एक से यानी कि 0 से लेकर 9 तक की सभी अंकों से मिलकर बनी होती हैं। वो अंक हैं कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। सारी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनती हैं। अब डिजिटल सम ये कहता है किसी भी संख्या को डिजिटल सम तब कहेंगे जब उन सभी संख्याओं का योग केवल एक संख्या में उसको हम ट्रांसफर कर दें। जैसे हमने लिखा 254, 254, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा, देखिए 5 4 9 हो जाता है ऐड करने में, तो कैंसिल, मतलब 2 आया। जैसे 8 6 86, 86 लिखा है, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 8 और 6 14 होता है। 14 का मतलब फिर 4 और 1 और 4 मतलब 5, इसका सा क्या आया? 5। तो ये है डिजिटल सम। अब इसको हम एक तरफ से देखते हैं कि आखिर है क्या डिजिटल सम, बेसिक क्या है इसका और जरूरत क्या पड़ेगी इसकी। तो डिजिटल सम हमारे ऑपरेशंस को, कैलकुलेशंस को बहुत आसान बनाता है और इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, इस मेथड से बड़े कैलकुलेशन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। विद इन सेकेंड देखते ही आप उसका जवाब दे देंगे। जैसे सबसे अच्छी बात है कि अगर हमें सवाल पढ़े और तुरंत आंसर पता चल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं डिजिटल सम की। डिजिटल सम का एक पहली प्रॉपर्टी क्या? एडिशन यानी कि जोड़ने में, और समेशन यानी कि घटाने में। यानी जोड़ने और घटाने के टाइम पर 0 और 9 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? शून्य, यानी खुद 0 रहेगी। 0 और 9 की वैल्यू 0 रहेगी। इसी जगह दूसरा कि जब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा, या हम डिवाइड करेंगे या डिवीजन कर रहे हैं, उस समय इसी 0 और 9 की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? इस टाइम इसी 0 और 9 की वैल्यू 1 होगी, बाकी और किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तीसरा रूल ये और कहता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो अंश और हर यानी डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसा दो पद होते हैं। उस कंडीशन में तीसरा पॉइंट ये कहता है संख्या 3, 6 और 9, संख्या 3, 6 और 9, अगर हमें ये डिजिटल सम प्राप्त हो जाए, कहाँ में? हर में। यानी ऊपर वाली संख्या क्या होगी? अंश होगी, और नीचे वाली संख्या हर होगी। अगर हमें हर में डिजिटल सम कितना मिल जाए? 3, 6 या 9, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। बाकी अगर दूसरे कोई अंक मिलते हैं, उसके लिए हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये एक ओवरव्यू था डिजिटल सम का कि आखिर डिजिटल सम है क्या। अब इसको ऑपरेशंस के माध्यम से हम देखेंगे, एक एक करके 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले जोड़ने में हम बहुत
सरल नंबर से लेते हैं। हमने कहा आपको 14 प्लस 28 ऐड करना है। 14 प्लस 28 नॉर्मल आपको पता है कितना होगा आंसर 42। कितना होगा 42। अब हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमें नहीं पता 42 क्या है। हमारे पास ऐसे चार ऑप्शन हैं 42, 32, 52 और 20 नहीं 20 छोटा हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 62। मान लेते हैं हमें नहीं पता है कि इसका जोड़ क्या होगा, इसका उपयोग कैसे करें हम उसको देखेंगे। देखिए ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन पहले ये देखना होगा कि इधर ये जो 42 है आंसर तो सही है पर इसका डिजिटल सम 4 2 6 मिला। अब इस पर 1 और 4 5 प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। दशमलव जैसी संख्याओं से डिजिटल सम के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। 8 और 2 10 होता है, 8 और 2 10 होता है, जिसका फाइनल मान क्या आएगा 1, यानी 5 इधर से और 1 इधर से। अब क्या हो गया इसका दोनों का डिजिटल सम 6। क्या हो गया 6। अब हम आंसर चलते हैं, हम उल्टा चलेंगे ताकि उधर तो हमें आंसर पता ही है। जैसे 6 2 8, इसका मिल गया हमें 8, 5 2 7, 3 2 5 और 4 2 6। देखिए कितने आसानी से हमने पता कर लिया बिना जोड़े कि इसका ऑप्शन नंबर यही सही है, 42 जो है वही सही है। किसी बड़े नंबर पे चेक कर लेते हैं, जैसे देखा 128 प्लस 2 5 6 प्लस 128। अब हम मानते हैं ऐसे 3 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। कितने 3 नंबर्स को, तो इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सिलेक्ट कर लें, हो सकता है आप कॉर्नर ना नजर आ रहा हो। ओके अब हमें ऐड करना है, आंसर नहीं पता क्या होगा पर इनका जो डिजिटल सम होगा वही आंसर का डिजिटल सम हो। इनका डिजिटल सम क्या कहता है 8, मैंने जैसे कि अभी बताया कि डिजिटल सम करते समय 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, यानी कैंसिल कर सकते हैं। अब इधर फिर 8 1 9 हो गया, यहां से क्या मिला 2, यहां से क्या मिला 5 2 7, 7 6 13, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4, यहां से फिर मिला हमें 2, फाइनल क्या मिल रहा है 8। अब आंसर देखते हैं कि आंसर एक्चुअल में क्या है इसका। आंसर आएगा 512, आंसर आएगा इसका 512। अब इसका डिजिटल सम चेक कर लीजिए, 5 1 6 2 8, और अगर आपके ऑप्शन दे रखे होते इसी जगह पर 612 412 और 312, कितना 312, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कौन सा सही है। देखिए बाकी सबका ये हो गया 6 डिजिटल सम, इसका 4 3 7 हो गया और इसका हो गया 6 3 9, ये सब गलत है। देखिए डिजिटल सम 8 केवल 512 का आया, जो कि यही सही जवाब है। सेम ऑपरेशन माइनस में अप्लाई होगा, सेम ऑपरेशन माइनस में अप्लाई होगा। माइनस का केवल एक ही सवाल करेंगे बहुत ही जल्दी से, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करना है। जैसे 512 माइनस 256, 512 माइनस 256, आंसर जो होगा इसका करेक्ट जवाब वो 256 ही होगा। ठीक है, अब कैसे चेक करें इसको, हमारे पास ऑप्शन है 4, 356, 456 और 500, 500 नहीं लिखते हैं तो देखने में नजर आ जाएगा, या 156 लिख दीजिए, सीधा सीधा 156। इनमें से सही जवाब ढूंढना है। अब डिजिटल सम की मदद से हम इसको चेक करेंगे। डिजिटल सम क्या कहता है 5 6 2 8, इसका 8 आया माइनस 5 2 7, 7 6 13, 13 का मतलब फिर फाइनल फिर 4 हो गया। अब क्या हुआ घट जाएगा, इसमें घटने का मतलब कितना मिलेगा हमें, कुल मिलाकर ये मिला बेटा 4, कितना मिला 4। अब हम आंसर में आते हैं। अब आंसर में इधर देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, कहां से, शुरुआत से ऊपर से चलते हैं।
5 2 7 6 13, बस कितना मिला 4। बाकी को चेक करते हैं। 5 3 8, 8 6 14 का मतलब 5, 5 4 9 खत्म, मिल गया 6, और 6 1 7, 7 5 12, 12 मतलब 3। तो केवल हमें 4 256 में मिला, बाकी में नहीं मिला। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही नहीं है, मतलब गलत है। सही कौन सा जवाब? पहला वाला। इस प्रकार से डिजिटल सम को जोड़ने और घटाने वाले सवालों में हमने देखा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, गुणा वाले में और भाग वाले में। तो पहले हम किस पर आते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। पहले गुणा वाले में चेक कर लेते हैं क्या होता है। जैसे हमने लिखा 28 गुणा 2, 28 गुणा 2, बड़े सरल सरल से नंबर लेंगे ताकि आप ऐसे ही बिना पेन के समझ पाए। 28 गुणा 2 क्या होता है? 56, 56। अब देखिए डिजिटल सम क्या कहता है। हमारे पास ऑप्शन मान लेते हैं 46, 66 और 76। इनमें से कौन सा सही जवाब है, इसको हम लोग चुनेंगे। 8 2 10 का मतलब 1, गुणा लगा दें, 2 का मतलब 2, 2 का गुणा 1 में होगा क्या आएगा? 2। फाइनल डिजिटल सम कितना मिला? 2। इसी प्रकार अब आंसर में चेक करेंगे। 6 7 6 13 का मतलब 4, 6 6 12 का मतलब 3, 6 4 10 का मतलब 1, 5 1 6 मतलब 5 और 6 मिलाकर होता है कितना? 11, और 11 का मतलब होता है 2। इसका डिजिटल सम आया 2, जो कि इधर आ रहा था, ये इसके बराबर है, यानी यही आंसर सही है। डिजिटल सम की बेटा एक खास बात और है, ये 99.9% अप्लाई हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, एक एक्सेप्शन केस, अपवाद हर जगह होता है, तो इसमें भी उसी प्रकार है। तो गुणा वाले में ऐसे हो गया। अब आते हैं बहुत ही जल्दी से हम किसमें? डिवीजन में। तो हमने जैसे आपसे कहा था शुरुआत सेशन में कि अंक 3 6 और 9 अगर हमें डिनोमिनेटर यानी हर में, कहां पर? हर वाली संख्या का जो डिजिटल सम, ये क्या है? डिजिटल सम। हर वाली संख्या के डिजिटल सम 3 6 9 आ जाए तो इसको हम डिजिटल सम की मदद से नहीं करेंगे। किसकी मदद से? डिजिटल सम के मेथड से इसको नहीं कर सकते। इसको फिर हम कैसे करेंगे? अपना वही बेसिक तरीका। कैसे? बेसिक तरीके से करेंगे। बाकी अंकों के लिए क्या प्रावधान है वो देखिए। जब किसी संख्या में भाग दिया जाएगा किसी भी नंबर से तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, लेकिन जब 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो हमें बस यही करना, उन नंबर को 1 बनाना। जैसे 1 से भाग देंगे तो कोई मतलब ही नहीं। अब 2 से शुरुआत करते हैं। 2 2 के बाद 3 हमें लेना नहीं है, फिर आता है 4, 4 के बाद फिर क्या आएगा? 5 यहाँ चला जाएगा, 2 के पास में क्यों जाएगा अभी देखिए। 4 के साथ में 7 आ जाएगा, 6 लेना नहीं, 7 हो गया, फिर बचा 8, और आखिर हमारे नंबर टोटल होते कितने हैं? अब देखिए, अब 2 का गुणा 5 में करें या 5 का गुणा 2 में करें, आएगा उतना ही। 4 का गुणा 7 में करें या 7 का गुणा 4 में करें। 8 का गुणा आप किस में किया जाए, इस बात की समस्या। सारे अंक तो बिजी हो गए, तो 8 के लिए क्या करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा 0, ऐसे मिलाकर, और एक मिलाकर वो आपका 1, ठीक है। तो ये सारे अंक खत्म हो गए। अब 8 इसीलिए अपने आप से गुणा कर लेता है। 8 किससे? अपने आप से गुणा कर लेता है, और 8 गुणा 8 होता क्या है? 64। इसका डिजिटल सम हो गया 10, वही 10 बनाना था हमें, और 10 का डिजिटल सम फाइनल क्या मिलेगा? 1। 7 गुणा 4 होता है 28, 28 का मतलब हुआ फिर से 10, इसका मतलब हो गया 1। इसी प्रकार 5 इंटू 10 का क्या हो गया? सॉरी 5 इंटू 2 का क्या हो जाएगा? 10, 10 का डिजिटल सम दैट इज अगेन 1। देखिए फाइनल 1। अब किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमें आंसर वही मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा, यानी सॉरी 1 से भाग वो संख्या खुद मिल जाएगी और हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके कुछ सवालों को हम लोग देख लेते हैं आराम से। चलिए हल करते कुछ सवाल। जैसे कोई नंबर उठा लेते हैं भाग देने के लिए। हमने लिया 625 डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25। हमें आंसर देखना इसका क्या आएगा, और जो आएगा उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। इसका आंसर एक्चुअली होता है 25 ही होता है।
अब डिजिटल सम की मदद से चेक करेंगे आखिर क्या सही है क्या गलत। देखिए 5 2 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 6 2 8 5 13 मतलब 4, 13 मतलब 4। कहने का मतलब इधर आपको जो डिजिटल सम मिला ऊपर 4 नीचे 7। आपसे भी बात हुई कि जब कभी हर में 7 मिल जाए तो किससे गुणा करेंगे? 4 से। ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से गुणा किया जाएगा। तो 7 चौक 28 हो गया, ये 28, ऊपर 16, ऊपर कितना होगा 16, 2 और 8 मिलकर फिर 10 बना देगा, और 16 का बन जाएगा 7, 10 से 0 खत्म, यानी आ गया 7। तो डिजिटल सम कितना मिला बेटा? 7, 7 मिला, 7। और आंसर देखिए हमने कहा था बेटा 25 होता है, और 5 और 2 कितना होता है? 7। ये सही जवाब। ऐसे हम इसको चेक कर लें, कितना भी बड़ा भाग हो किसी में भी हम इसको ले लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जहां भी 0 मिल जाए या 9 मिल जाए, 0 मिल जाए या 9 मिल जाए, ये दोनों कट हो जाएंगे। आखिर इनका मान यहाँ भाग और गुणा करते समय 1 होता है, और ठीक उल्टा जोड़ते या घटाते समय, यानी कि जब हम सम करेंगे या फिर घटाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, उस समय इसी 0 और 9 की वैल्यू 1 नहीं, सॉरी, इस टाइम 0 होगी। इस टाइम क्या होगी? 0। जोड़ने और घटाने के समय 0 होगी, और गुणा और भाग के करते समय 1 होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमने भाग को भी देख लिया, गुणा को भी देख लिया। तो अब आगे चलते हैं। इस प्रकार हमने मैथ के सारे ऑपरेशन चेक कर लिए। एक और बचता है, उस पर भी देख लेते हैं। वो चाहे क्यूब हो, सॉरी क्यूब लिखते हैं पहले, क्यूब हो या स्क्वायर हो, दोनों में सेम अप्लाई होगा। डिजिटल सम यहां भी अप्लाई होगा। जैसे आपको वर्ग करना है, किसी भी नंबर का वर्ग दे रखा है, उसको चेक करना है सही है गलत है, डिजिटल सम के माध्यम से। किसके माध्यम से? डिजिटल सम के माध्यम। जब स्क्वायर पढ़ाएंगे तो उसको और डीप में वहां पर बता देंगे। ओवरव्यू आप देख लीजिए। जैसे हमने लिखा 25 का वर्ग, किसका? 25 का, होता है इसका 625। आपको ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन दे रखा, 525, 425 और 725। अभी नहीं पता है कि इसका आखिर क्या होगा। हम कैसे इसको अप्लाई करें और कैसे आंसर की जांच करें, उसके लिए सेम डिजिटल सम 5 और 2, 5 और 2 क्या हो जाएगा? 5 और 2 7। अब स्क्वायर लगा, स्क्वायर को जरूर लगाएं, ये गलती न करें स्क्वायर ना लगाएं। अब 7 का स्क्वायर किया क्या आएगा? 49, 9 खत्म हो गया, बचा कितना? 4। बचा कितना? 4। इसी प्रकार अब आंसर में देखेंगे 4 किसका आएगा? 7 2 9 क्रॉस हो गया, बचा यहाँ पर 5, इसका आ गया 5। 5 4 9 खत्म, इसमें 2 मिल गया। 6 2 8, 8 5, 6 2 8, 8 5 13, मतलब इससे हमें 4 मिला, इससे 4 मिला। अब इसका 5 2 7, 7 5 12, 5 2 7 और 7 5 12, क्या मिल गया? 3। 7 5 12 क्या मिला? 3। अब होगा क्या? देखिए इसमें 3 मिला, यहाँ 4 मिला, यहाँ 2 और यहाँ 5, जिसका बराबर होगा वही जवाब होगा। यहाँ 4 मिला, अब 4 किस में मिला? 625 में। किस में मिला? 625 में। तो इसका जो वर्ग है 625 है। आप चेक कर लीजिए अपने साधारण मेथड से, वैसे भी आएगा 625। और वर्ग निकालना अगर आता है तो ठीक है, वरना साइड में थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 से खत्म होने वाली किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 5 का वर्ग सीधे 25 लिख दीजिए। जैसे यहाँ 2 था, इसके ठीक अगली संख्या से उसको गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 गुणा 3 6। तो ऐसे भी निकाल लेंगे। बाकी क्रॉस चेक कितना भी बड़ा नंबर हो डिजिटल सम से देख लेंगे। और स्क्वायर करते समय डिजिटल सम का भी बहुत बड़ा रोल है। हम ये देख कर जान जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और है तो किस नंबर का है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे तब देखें। इस प्रकार से डिजिटल सम बस मात्र इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताने का। इसमें 200 सवाल बताया जाए, सेशन को बड़ा किया जाए, कोई मतलब नहीं इस बात का। साधारण सी बात है, बस आप इसमें क्या एडिशन को जान लें,
यानी समेशन जोड़ना जान लें, सब्ट्रैक्शन को जान लें और मल्टीप्लिकेशन को जान लें। मल्टीप्लिकेशन पूरा लिख देते हैं, एप्लीकेशन क्या हो गया, CATION मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद डिवीजन, इन सभी ऑपरेशंस में इसको हमने लगा के देख लिया, स्क्वायर में भी चेक कर लिया और क्यूब में रह गया, चलिए क्यूब को भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, कितना 343। अब जनरल, अब इसमें क्या है, डिजिटल सम लगाएंगे, सिंपल सी बात है, 4 3 7 3, 4 3 7 3 10, ठीक है, 4 3 7 3 10। अब 7 का क्यूब जो होगा, 7 अपने आप में खुद ही एक सिंगल डिजिट है। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग भरा मामला आ गया कि हम करें क्या, डिजिटल सम कैसे इसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो आप देखिए 4 3 7 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तब आया 10, मतलब इसका जो आएगा क्या बोलते हैं इसको, क्यूब करने पर, यानी 7 का जो नंबर है वो भी 10 ही होना चाहिए था, लेकिन इकलौता 7 है। तो जैसे कि अभी हमने बात की बेटा कि क्या कि डिजिटल सम कभी कभी फेल्योर भी रहता है, तो ये बताने का सेम मुद्दा था कि डिजिटल सम कब और क्यों फेल होता है, ठीक। अब 7 नंबर अकेला लिखा हुआ 7, अब क्यूब करने के बाद बेटा इधर भी आएगा, इसको प्रूफ करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं सर इधर भी इतना ही आएगा, और डिजिटल सम आप इनको जोड़िए बेटा, इनका इसका भी 10 आएगा, इसको जोड़िए इसका भी 10 आएगा, तो ऐसे कहने को कह सकते हैं जैसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बेटा 8 होता है, 8 अकेला नंबर खुद 8 है डिजिटल सम। अब 2 खुद ही डिजिटल सम, ये 2 एक अंक है, अभी ये 7 नहीं है, यहाँ पे ये डिजिटल सम 7 है, ये खुद अंक था, क्यूब बाकी था इसलिए, तो बाद में प्रूफ हो गया। फेल्योर का ऐसा कोई चांस था नहीं, पर मान भी सकते थे। अब 2 का क्यूब करेंगे खुद 8 आ गया, देखिए इधर भी 8 है इधर भी 8 है, हो गया, ठीक। अब जैसे 15 का अगर क्यूब निकाला जाए 15 का, तो क्या आता है बताइए, 15 का क्यूब 15,625 किसका होता है, 15,625। क्यूब निकालने का भी हम एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, जिसे नहीं पता वो देख सकता है। 15 का क्यूब आप 25, चलिए 25 कर लेते हैं, इसको आसान रहेगा थोड़ा समझने में, 25, ठीक। अब 25 का ही क्यूब जैसे 15,625 है, अब हमें चेक करना है कि यह है कि नहीं है। 5 2 7 अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं ये वाला, और 7 का क्यूब वही, फिर मिलेगा कितना फाइनल यहाँ से 10। आप घटा दीजिए, क्या 6 1 7 2 9 कट हो गया, 5 5 10 हो जाता है, और 10 का मतलब इधर भी हमें 10 मिला, मतलब ये इसका क्यूब हो गया। ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल सम का कहीं भी उपयोग कर लें, किसी भी ऑपरेशन में, सभी जगह बहुत वैल्यूएबल है, हमारे कैलकुलेशन को यूं ही खत्म कर देता है। तो डिजिटल सम पूरा एक छोटी सी क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर लिया, इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी इसको किसी भी सवाल में आप इसको अप्लाई कर दें और इसको फॉलो करें, पर भूलें नहीं, गलती ना करें। गलती बस इस आपसे यही हो सकती है क्या कि 0 और 9 के केस में अगर जोड़ना है या घटाना है, उस समय इसकी वैल्यू जो लेंगे क्या 0 लेंगे, कितनी लेंगे 0। अगर इसी 0 और 9 को गुणा करना हो या डिवीजन करना हो, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1, इतना ध्यान रखें। और डिवीजन करते समय अगर हर में यानी डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 मिल जाए, कितना बेटा 3 6 और 9 मिल जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल सम बेटा अप्लाई नहीं होता। क्या नहीं अप्लाई होता, डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता। इसको फिर हम बेसिक तरीके से करेंगे। तो ये था बेटा एक सेशन छोटा सा डिजिटल सम का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इसी तरीके से अब हमारे सभी सब्जेक्ट की वीडियो निरंतर आपको डेली मिलेंगे। और ये टारगेट बैच चल रहा है, जैसा कि यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ, एसएससी, जीडी, इनको विशेष ध्यान रखते हुए
साथ ही साथ जो मैथ्स के जो सेशन आएंगे या अन्य कोई भी जीएस का होगा, आगामी सभी एग्जाम 24 में होने वाले 24 में होने वाले सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। बहुत सिलेक्टेड प्रश्नों का एक कलेक्शन रहेगा जिस जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कुछ और नया पूछना हो तो कमेंट करें, हम आपको उस पर वीडियो बन के दिया जाएगा। चलिए मिलते फिर दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मजे में रहिए।